अपने पूरे के पूरे वजूद को इधर माइल कर लें और चंद बातें आप सुनने की कोशिश करें। शायर कहता है, सुनाने अपनी बर्बादी कि ये अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी कि ये अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। फिर दूसरा शायर कहता है, तनवीरे मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीरे मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का। और जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, बटता है वहां घर घर सदका मेरे ख्वाजा का, बटता है वहां घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। और क्या एक आना सागर चाहे तो समंदर भी, क्या एक आना सागर चाहे तो समंदर भी पी जाएगा एक पल में कासा मेरे ख्वाजा का, पी जाएगा एक पल में कासा मेरे ख्वाजा का। इस जलसे में जो उलमाए किराम बैठे हैं इनका जवाब नहीं है, आप बैठे हैं आपका जवाब नहीं है, जो नौजवान कर रहे हैं उनका जवाब नहीं है, इमाम साहब का जवाब नहीं है। और क्यों ना हो, आज आप थोड़ी देर के लिए अपने जहन को करीब कीजिए। जलसे को लोगों ने मनोरंजन गाह बना के रखा है, जलसे को लोगों ने तफरीह गाह बना के रखा है। जलसे में जैसे ही देखा जा रहा है नात खानी खत्म होती है लोग उठकर जाने लगते हैं। मैं कहता हूं नाते नबी सुनना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। तो आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या तकरीर सुनना आपको नहीं चाहिए? तकरीर भी आपको सुननी है। जब आप तकरीर सुनेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा, जब तकरीर सुनेंगे आपकी आखिरत बेहतर होने लगेगी, जब आप तकरीर सुनेंगे आपकी पेशानी रब की बारगाह में झुकेगी, जब आप तकरीर सुनेंगे सौमो सलात का पाबंद आप हो जाएंगे, जब आप तकरीर सुनेंगे आपकी निगाह सेना नहीं करेगी, जब आप तकरीर सुनेंगे आपका पैर बियर बार की तरफ नहीं जाएगा, आप जब तकरीर सुनेंगे आपका हाथ यतीमों के सरों पर और जो है कालों पे चाटा नहीं लगाएगा। आप जब तकरीरें सुनेंगे तो गरीब नवाज इन्नल वली अताए रसूल है, उसे सुनेंगे भी आखिरत को बनाए। बाबा बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज। हमारी माएँ बात कर रही है, भाई आप आवाज यहाँ दे दीजिए और उधर के स्पीकर में जो है आप आवाज दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह होरन में भी आवाज आनी चाहिए। आप बैठे हैं हजरत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान में मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने बेईमानों से नहीं कहा, काफिरों से नहीं कहा, मुनाफिकों से नहीं कहा, मुशरिकों से नहीं कहा, ईमान वालों से कहा। ईमान वाला है कौन? जिसके सर पे जो है पगड़ी है वो ईमान वाला है, जिसके चेहरे में दाढ़ी है वो ईमान वाला है, जो जुब्बा और कपड़ा पहना है वो ईमान वाला है। नहीं नहीं, ईमान वाला वो है जो बाप से ज्यादा। बुखारी उठाइए तो बुखारी शरीफ की एक हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ताहा व यासीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दोनों जहां के तबीब फरमाते हैं, तुम में से कोई भी शख्स कामिल ईमान वाला हो नहीं सकता तब तक के बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, कबीले से ज्यादा, यूं समझो अपनी जान से ज्यादा अगर नबी से प्यार न करे वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। ईमान वाला होने के लिए सबसे ज्यादा नबी से प्यार करना है। और जब इंसान सबसे ज्यादा नबी से प्यार करता है तो आलम क्या होता है? अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, किसी को उठना नहीं है, किसी को भागना नहीं है, किसी को छाना नहीं है। जब इंसान को नबी से मोहब्बत होती है, नबी का इश्क सीने में होता है तो आला हजरत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब बात समझ में आ रही है। मैं बड़ी रफ्तार के साथ जा रहा हूँ। तब इंसान को मोहब्बत हो जाती है, इंसान को प्यार हो जाता है, इंसान को इश्क हो जाता है, इंसान की अकीदा आमना के लाल से हो जाती है तो वो इंसान कितना बेहतर होता है। आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, इधर देखो, उधर उधर मत देखो, आप जरा इधर देखिए। आपसे मेरा एक सवाल है, चाचा आप बताइएगा आपके दादा का नाम क्या है? तो मेरे चाचा कहेंगे मंजर नवाज। मेरे बाप का नाम पूछो, मेरे
दादा का नाम पूछो, मेरे परदादा का नाम न पूछो। क्यों? क्योंकि परदादा का नाम याद नहीं है। अगर आज किसी से पूछा जाए परदादा के दादा का नाम, तो इसमें से कोई नहीं बता पाएगा, मैं भी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। क्या मतलब है? अगर हमारे बाप के बाप बाप के बाप ने हमें जमीन दी है, जायदाद दिया है, मकान दिया है, अच्छे घर में हमारी शादी कराई है, लेकिन हमने दादा को भूल गया, परदादा को भूल गए, खानदान वालों को भूल गए। आपसे मेरा पूछना है, कुमार भीटा वालों, ऐ नौजवानों, तुमने जो ये महफिल सजाई है, तुमसे मेरा सवाल है, गरीब नवाज तुम्हारे खानदान का है? कहेगा नहीं। गरीब नवाज तुम्हारे मोहल्ले का है? कहेगा नहीं। गरीब नवाज तुम्हारी बस्ती का है? कहेगा नहीं। गरीब नवाज तुम्हारा रिश्तेदार है? कहेगा नहीं। गरीब नवाज तुम्हारे मुल्क का है? कहेगा नहीं। जब तेरे मुल्क का नहीं है, तेरे समाज का नहीं है, तेरे खानदान का नहीं है, तेरे कबीले का नहीं है, तेरे घर का नहीं है, तो इनसे रिश्ता कैसे हो गया है? इनसे मोहब्बत कैसे हो गई है? तेरे दादा को मरे हुए 100 साल नहीं हुए, दादा को भूल गए, परदादा को भूल गए, लेकिन आज कुमार भीटा वालों ने 813वां ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मना रहे हैं। 813 साल हो गए हैं, लेकिन नौजवान गरीब नवाज का उर्स मना रहा है, इमाम साहब उर्स मना रहे हैं, बच्चे बाहर है उर्स मना रहे हैं, नौजवान उर्स मना रहे हैं, मेरी माए उर्स मना रही है। आप बाप को भूल गए, खानदान को भूल गए, कबीले वाले को भूल गए। गरीब नवाज से क्या रिश्ता है कि उनकी जो है उर्स आप मना रहे हैं? तो आप कहोगे मंजर नवाज जो अपने खानदान के लिए जीता है, बेटा के लिए जीता है, बेटी के लिए जीता है, कबीले के लिए जीता है, जमीन के लिए जीता है, घर और बंगले के लिए जीता है, जब वो मरता है उसके खानदान भूल जाती है, उसके बेटे भूल जाते हैं, उसके रिश्तेदार भूल जाते हैं। लेकिन मंजर नवाज जो नबी की शरीयत के लिए जीता है, मुस्तफा के कानून के लिए जीता है, कुरान की अजमत के लिए जीता है, वो दुनिया से चले जाते हैं, कयामत तक उसकी याद मनाई जाती है, उनका उर्स मनाया। हज़रात मोहतरम, आवाज भाई बहुत अच्छी आवाज है, थोड़ी मीठी आवाज कर दें, बुलंद आवाज करते हैं। क्या मतलब है? ऐसे ही इस्लाम नहीं फैला है। आज आप इस्लाम को समझना नहीं चाहते हैं। कुरान में मेरा रब फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम मज़ाहिबों में सबसे अच्छा मजहब, सबसे पसंदीदा मजहब, सबसे बेहतर मजहब मजहब इस्लाम है। लेकिन इस्लाम को समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अभी हमारे नकीब हिंदुस्तान से आपने सुना, लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे लगे रहते हैं, टाइम किसके पास है? लेकिन आप याद रखिएगा, मंजर नवाज एक जुमला देना चाहता है। आप अगर इस्लाम को देखना चाहें कि इस्लाम कैसे फैला है, आपने एक जुमला और भी सुना होगा, 90 लाख काफिरों को मेरे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है। यह छोटी बात है क्या? सुनने में तो छोटी बात लगती है। 90 लाख काफिरों को, 90 आदमी को मुसलमान बना के दिखाओ, 9 आदमी को मुसलमान बना के दिखाओ। नहीं हो सके तो अपने बेटे बाल बच्चों को इस्लाम की तैयारियां करा के दिखाओ। जिसके पास ये नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो उलमा को जलील करता है, इमाम को शेर करने की कोशिश करता है। ऐ नादान, कान खोल के सुन ले, इस्लाम ऐसे नहीं फैला है। 90 लाख काफिरों को मेरे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है। ऐसी माँ का बेटा नहीं था, बल्कि तारीख उठाइए, संजर की सरजमीन है, संजर छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव में ईशा की नमाज के बाद जब सब सोते हैं तो जवान भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, माएँ भी हैं, रात में सोती है। तो आज हमारी फजर के लिए आंख नहीं खुलती, तारीख गवाह है। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, संजर का वो मुल्क है, अल्लाहु अकबर, रात का आखिरी पहर होता है तो औरतें भी जाग जाती है, जवान भी जाग जाते हैं, बच्चे भी जाग जाते हैं, मर्द भी जाग जाता है। जो तहज्जुद की नमाज के लिए जब बाप तहज्जुद पढ़ता है, माँ तहज्जुद पढ़ती है, उसका बेटा कोई और नहीं होता है, हिंद का राजा होता है, अताए रसूल गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बुलंद आवाज से, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज हमारी माएँ नमाज के कोई मतलब नहीं है, आपको नमाज से कोई मतलब नहीं है। आपका घर चमक रहा है या अल्लाह का घर इतना नहीं चमक रहा है। तुम सोचते हो मैं कामयाब हो जाऊंगा। आज अगर हमारे घरों में आग लग जाती है, हमारी खेतियां जल जाती है या हमारी दुकान जल जाती है, तो तुम कहते हो मेरी दुकान जल गई है, ऐ खुदा तूने देखा नहीं मेरा जो है मकान जल गया है। अस्तगफिरुल्लाह कह रहा हो। लोगों कान खोल के सुनो, अगर मेरे रब ने कह दिया मेरा बंदा तेरी खेती जलती है तो तू कहता है, तेरी दुकान चलती है तो तू कहता है, तेरे गांव में मेरा भी घर है, कभी तूने झांक कर देखा है, कभी तू पेशानी झुका कर देखा है। आज लोग कहते हैं गरीब नवाज के दरबार में जाएंगे भीख मिल जाएगी। अरे भीख लेने क्यों जाता है, तू तो अपना है, जा तो इनाम लेकर आ। तू अगर चाह रहा है तो इनाम लेकर आ। तू भीख लेने के लिए नहीं पैदा हुआ है, तू तो इनाम लेने के लिए हुआ है। और जब इंसान इनाम लेने के लिए जाता है तो क्या करता है, यहाँ से अजमेर जा करके सिर्फ इधर उधर नहीं देखता है, अजमेर जाता भी है और वहीं पर शाहजहानी मस्जिद में पहले नमाज पढ़ता है, दरूद पाक पढ़ता है, कलमा तैयबा पढ़ता है और कहता गरीब नवाज मैं आया हूँ, लेकिन जो तुम्हें पसंद है वो लेके आ रहा हो। जोर से बोलो, जो तुम्हें पसंद है वो लेके आ रहा हो। तुमने कभी गरीब नवाज की पसंद देखी है? हजरत यहाँ पे तवज्जो चाहता हो, बड़ी प्यारी बात याद आई है। इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम यहाँ तक कैसे आया है। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़वाना ये छोटी बात नहीं है, ये आम बात नहीं है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत का करम देखिए, गरीब नवाज की नजरे इनायत देखिए। आप बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, अब अल्लाहु अकबर, बड़ी प्यारी बात याद आ गई है। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, मेरे गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठे हैं और कुछ लोग वहां पर बैठे हैं। दीन की बातें हो रही है, इस्लाम की बातें हो रही है, शरीयत की बात हो रही है, कुरान की बातें हो रही है और ऐसी बातें हो रही है। मेरे गरीब नवाज का चेहरा देखकर कोई करीब आ रहा है, गरीब नवाज की बातें सुनकर कोई करीब आ रहा है। फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ऐ पंडितों इधर आ जाओ, एक बाबा आया हुआ है भारत की सरजमीन पर, अजमेर की धरती पर, उसे भगाना है। वो मुसलमान लग रहा है, उसकी जो है पेशानी चमक रही है। एक काम करो, कोई ऐसा है जो इसे हिंदुस्तान से निकाल दे। तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। एक पंडित ने कहा, मैं हूं, तुम मुझे क्या दोगे? तो मेरे गरीब नवाज के चाहने वालों, जैसे ही कहा मुझे क्या दोगे, तो उस पंडित से फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, उन्होंने कहा था तुम क्या चाहते हो? कहा मुझे इतनी दौलत चाहिए। तो फिर पृथ्वीराज चौहान के पास दौलत की कमी नहीं थी। उसने कहा ठीक है, तुम्हें दौलत मिल जाएगी, मालो मता मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। हम तो दौलत से प्यार करते हैं, लेकिन शायर ने कहा था दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है। लोगों जरा अगर दिल है तो दिल से सुनने की कोशिश करना। फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हाँ तुम्हें दौलत मिल जाएगी, लेकिन एक काम करना होगा। कहा क्या काम करना होगा? ये जो बाबा आया हुआ है ये आए नहीं है, मेरे मुस्तफा ने भेजा है, आताए रसूल है, हिंदल वली है। और मेरे गरीब नवाज की शान क्या है अगर आप सुनेंगे तो शायर कहता है, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, तारीख गवाह है, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में अब वो बैठे हुए हैं। मेरे गरीब नवाज दीन की बात कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं। अब लोग सुन रहे हैं, महजूज हो रहे हैं, लोग करीब आ रहे हैं और ऐसी दीन की बातें सुन करके अमल पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर पृथ्वीराज चौहान की बारगाह से अब जो है वो जानते हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान के दरबार से वो पंडित निकला जिसको अपनी जबान पे बहुत नाज था। वो पंडित को बहुत बड़ी उसकी लाजवाब थी। वो पंडित ने कहा, मैं ऐसा लाजवाब कर दूंगा, ऐसा मुनाजरा करूंगा ना, वो खुद ब खुद हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएगा। उसे अपने मंत्र पर बहुत नाज था, उसे अपनी जो है ताकत पर बहुत नाज था, उसे अपने इल्म पर बहुत नाज था, लेकिन उसे पता क्या है कि तुझे तो तेरे इल्म पे नाज है, गरीब नवाज को अहमद मुख्तार पे।
हिंदुस्तान के इंटरनेशनल शोरा को आपने दावत दी है। शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना वासिफे शाह हुदा हजरत मौलाना नाहिद रजा दिनाजपुरी है। वहीं पर हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा है जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल लोग सुनते हैं और बहुत जो है अच्छा लहजा है, जिसे दुनिया शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम और बुलबुले बागे मदीना वासिफे शाह हुदा जनाब कारी ताहिरुल कादरी साहब के नाम से जानती है। शाही रजा शाही किशनगंज भी बैठे हैं, अल्लामा इब्राहिम रजा साहब बैठे हैं। हजरत पंडित को बहुत नाज था, मैं जाऊंगा और जाकर बोलूंगा और जैसे ही बोलूंगा वो लाजवाब हो जाएगा, हिंदुस्तान छोड़कर चला जाएगा। उसे पता क्या था कि मुझे तो मेरी जबान पे नाज है। अब निकला है, निकल करके जा रहा है। मेरे गरीब नवाज दरख्त के नीचे बैठे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं। अच्छा मकान नहीं है, बेहतरीन संगमरमर लगा नहीं है, दरख्त के नीचे बैठे हैं, दीन की बात कर रहे हैं। पंडित आकर के जो है जलाल में आया और आने के बाद कहा आप फकीर हैं? कहा मैं फकीर हूं। कहा मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूं, तुमसे सवाल और जवाब करना चाहता हूं, आओ इस्लाम पढ़ो। खुदा की कसम मेरे गरीब नवाज ने फरमाया था, सुनिए आप बहुत दूर से आए हैं, मुनाजरा करना चाहते हैं? हाँ मुनाजरा करना चाहता हूं, आपसे कलाम करना चाहता हूं, आपको लाजवाब करना चाहता हूं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बहुत दूर से आए हो, पहले बैठ जाओ, मुनाजरा बाद में कर लेना। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया दूर से आया है, पहले एक गिलास पानी ले जाकर दे दिया जाए, पहले से पानी पिलाया जाए। जब पानी ले जाकर सामने रखा, उसने कहा मैं पानी नहीं पीऊंगा। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया दूर से आए हो, मुनाजरा कर लेना, लेकिन पहले पानी तो पी लो। जब वो पानी पिया है, उसने कहा मुनाजरा करना चाहता हो, आपसे कलाम करना चाहता हो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद मुनाजरा करना। थोड़ी देर के बाद मेरे गरीब नवाज ने फरमाया दस्तरखान बिछा दो। दस्तरखान बिछाया गया। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया आ जाओ तुम भी खाना खा लो। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मुनाजरा करूंगा। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मुनाजरा बाद में भी हो जाएगा, उसके बाद भी बात हो जाएगी, लेकिन पहले खाना खा लो। दस्तरखान में बिठाकर जैसे ही खाना पेश किया गया है, एक निवाला खाया है, दिल की दुनिया बदलने लगी है। पंडित सोचने लगा है यार ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है, ये कितना प्यारा मजहब है। मैं इससे मुनाजरा करना चाहता हूँ, इसे मैं जलील करना चाहता हूँ, इसे मैं रुसवा करना चाहता हूँ, इसे मैं हिंदुस्तान से भगाना चाहता हूँ। लेकिन किरदार कितना अच्छा है, पहले पानी पिला रहा है, फिर खाना खिला रहा है। उसने कहा ऐ गरीब नवाज, ऐ मुसलमानों के बाबा, मैं आपसे मुनाजरा नहीं करना चाहता। जो इस्लाम आप लेकर आए हो, जो दीन आप लाए हो, जो कलमा पढ़ाना चाहते हो, उस नबी का कलमा पढ़ा दो। मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, जागते हुए सुन्नी जन्नती मुसलमान। इस्लाम ऐसे नहीं फैला है मेरे भाई, जब इंसान का किरदार बुलंद होता है, इंसान की जिंदगी आला होती है। उन्होंने पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसने समझा जिस मजहब में इतनी बात है, अगर मुझे हजरत कहते मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूँ तो मैं जलाल में आ जाऊंगा, गुस्से में आ जाऊंगा। जलाल में आने के बाद कहूंगा आप मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं, लेकिन मैं जलाल में आता। मेरे गरीब नवाज जलाल में नहीं आए। मेरे गरीब नवाज ने यह बताया इस्लाम यह है, जितनी नरमी देखो इस्लाम में देखो। गाली देने वाला कलमा पढ़ रहा है, मारने के लिए आने वाला कलमा पढ़ रहा है, तलवार से और चाकू से मेरे गरीब नवाज को कत्ल का मंसूबा बनाकर आने वाला कलमा पढ़कर मुसलमान। आपने इस्लाम पढ़ा नहीं, इस्लाम को पढ़िए बेटा। टाइम मिले तो मोबाइल में मत लगो, टाइम मिले तो व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर में मत लगाओ, टाइम मिले तो कम से कम किताब निकाल कर पढ़ो। इतने बड़े अच्छे आलिम दीन को आपने रखा है। अल्लामा इब्राहिम साहब के पास जाओ और कहो हजरत मुझे वजू का तरीका नहीं मालूम है, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है, हजरत आप मुझे सिखाइए ताकि मेरी उम्र कट रही है, ताकि मैं नमाज बेहतरीन अंदाज में पढ़ो और गरीब नवाज की सीरत भी पढ़ लो, गौसे आजम की सीरत भी पढ़ लो। आइए तारीख पढ़िए। नौजवानों आप जानते हैं मैं एक मिनट भी जाया नहीं करता हूं। जितने नौजवान हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग आ जाते। आज तो हमारा दिल जो है हसद से चल रहा है, हमारे दिलों में कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, हमारा दिल पापी हो गया है। इंसान का जब जो है अल्लाहु अकबर तारीख में आया है, इंसान जो है नफ्स अम्मारा को कुचल नहीं पाता है। इंसान अपने नफ्स के ताल्लुक से दूसरों को ही जानने लगता है। अपने नफ्स की पहले इलाज करा,
जाओ। जब तुम्हारा दिल अच्छा होगा तो सारा वजूद अच्छा होगा। ये मैं नहीं कहता हो, तारीख पढ़िएगा। मेरे आका फरमाते हैं, मुस्तफा जान रहमत की हदीस मुस्तफा है, मेरे आका फरमाते हैं हर इंसान के सीने में एक दिल है। दिल, वो दिल अच्छा होता है, होश का लोतरा है। अगर वो अच्छा होता है तो आंखें अच्छी होती है, अगर वो बिगड़ता है तो आंखें बिगड़ जाती है, वो बिगड़ता है तो पैर का चलना बिगड़ जाता है, वो बिगड़ता है तो हाथ की हरकत बिगड़ जाती है, वो बिगड़ता है तो जबान की बोली बिगड़ जाती है, वो बिगड़ता है तो कान की समात बिगड़ जाती है, वो बिगड़ता है तो कभी अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करता है, उमर फारूक की शान में गुस्ताखी करता है, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करता है, मौला अली की शान में गुस्ताखी करता है, अबू दरदा की शान में गुस्ताखी करता है, अबू तलहा की शान में गुस्ताखी करता है, अबू जर जो है गफारी की शान में गुस्ताखी करता है, गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करता है, गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करता है, आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है, मुफ्ती आजम हिंद की शान में गुस्ताखी करता है, ताजो शरिया की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन अगर यही दिल संवरता है तो अगर ये बिगड़ता है तो वही आदमी चोरी भी करता है, वही आदमी डाका भी देता है, वही आदमी किसी की माँ बहन के ऊपर जो है ताक झाक भी करता है। लेकिन यही दिल संवरता है तो अबू बकर सिद्दीक की शान में जो है गुस्ताखी नहीं करता, तारीफें करता है, उमर की शान में तारीफें करता है, अली की शान में तारीफें करता है, उस्मान की शान में तारीफें करता है। आज किसी की बहू बेटी की तरफ नहीं उठाता, माँ का चेहरा देखकर हज मबरूर का सवाब कमा लेता है। यही आदमी है पैर से मस्जिद में जाकर अपनी आखिरत को संभाल लेता है, हाथों से यतीमों के सर पे हाथ रखकर मुस्तफा जाने रहमत को राजी कर लेता है। यही दिल अगर संवरता है तो चोरी नहीं करता, चोरी को आयब समझता है, डाका नहीं करता, डाका को बुरा समझता है। यही आदमी है अगर दिल संवरता है तो पूरा वजूद बेहतर होता है। तब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामा जबलुल इस्तिकामा अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा मीठे रज़ा हम सबों के रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान सुन्नियत की जान बरेलियों की पहचान बरेली की चटाई से पुकार उठते हैं। क्या कहते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हज़रत आपने सर के बारे में नहीं कहा, जिस्म के बारे में नहीं कहा, दिल के बारे में कह रहे हैं। मेरे आला हज़रत कहते हैं दिल संवरता है तो वजूद संवर जाता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू हजरत मौलाना कारी मंजर नवाज साहिब क़िबला। हजरत मोहतरम बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मैं मुफ्ती साहब का वक्त भी नहीं जाया करूंगा क्योंकि हर इंसान को दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, दूसरों का हक भी याद रखना चाहिए। एक बहुत बड़े खतीब को इन लोगों ने दावत दी है, आपके सामने मुफ्ती साहब की भी आमद होगी, हमारे मेहमान शोरा भी आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे गरीब नवाज की जिंदगी आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। आप किताब खोलते नहीं हैं। लोग कहते हैं हजरत जहेज की चीज हमें बहुत प्यारी है, यह तोहफे की चीज है। मैं कहता हूँ लोगों तोहफे की चीज बड़ी प्यारी है, लेकिन तेरे ससुर ने जहाँ LCD दिया है, फ्रीज दिया है, कूलर दिया है, वॉशिंग मशीन दिया है, वहीं पर आपके ससुराल वालों ने 30 पारा कुरान भी दिया है। एक ताक में वो कुरान सजा के रखते हो, वहीं टीवी है, बेटी आती है रिमोट दबाती है, कार्टून देखती है, औरत आती है सीरियल देखती है, शोहर आता है न्यूज देखता है, जवान आता है गाना देखता है। लेकिन ये 1 साल हो जाता है कुरान ताक में है, कभी नीचे निकाल कर पढ़ने की फुर्सत नहीं। जिसके घर कुरान की तिलावत ना हो उसके घर में नहूस आ जाती है, जिस घर में नमाजी ना हो उस घर से जो है खुदा की रहमतें रूठ जाया करती है, बरकतें दूर हो जाया। बेशक बेशक हक बात है हजरत। तुम अगर चाहते हो कि तुम सच्चे हो तो दोनों चीजों को निगाहों के सामने रखो। आज तारीख पढ़िएगा, मेरे गरीब नवाज हैं, इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम कैसे आगे बढ़ा है, 90 लाख काफिर मुसलमान कैसे हुए हैं। तारीख पढ़िए आपको पता चलेगा। मेरे गरीब नवाज हैं और उनके मुरीदीन मुतकदीन कुछ हैं रात की तारीकी में जा रहे हैं। अब अल्लाहु अकबर, रात में जब कहीं पर आग लगाई जाती है उसका धुआं बाहर निकलता
लगता है, आग के शोले भड़कते हैं। मेरे करीम नवाज ने फरमाया था, ऐ मेरे चही तो देखो ये आग कहां जल रही है, ये धुआं क्यों उठ रहा है। मेरे करीम नवाज के मुरीद आगे बढ़े, बढ़कर जाने लगे। देखा कि कुछ आतिश परस्त हैं, आग की पूजा करने वाले। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, इस रुए जमीन पर कोई चांद की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है, कोई जो है पेड़ पौधे की पूजा करता है, कोई आग की पूजा करता है, कोई पानी की पूजा करता है। मेरे पास वक्त नहीं है। ये आग की परस्तिश करने वाले, आग की पूजा करने वाले, आग की जला करके चारों तरफ से जो है आग की पूजा कर रहे हैं। मेरे करीम नवाज के उस मुरीद आगे बढ़े, जाकर देखने लगे कि आग की पूजा करने वाले आग की पूजा कर रहे हैं। आए कहने लगे करीम नवाज, इंदल वली अताए रसूल, बात इतनी सी है कि हमने देखा है वहां पर कुछ लोग जमा हैं, साधु हैं, पंडित हैं, और वहां पर जवान बूढ़े सब हैं, और वह आग की पूजा कर रहे हैं। मेरे गरीब नवाज वहां तशरीफ ले गए। आप कहते वो उसका मेटर है रहे, आज हम भी कहते हैं मौलाना अगर उसकी बेटी बिगड़ती है तो मेरा क्या बिगड़ता है, उसकी बेटी भाग जाती है तो मेरा क्या बिगड़ता है, उसका बेटा शराब पीता है तो मेरा क्या बिगड़ता है। याद रखना, कुरान में मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो ओ जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाना, अपने घर वालों को भी बचाना, अपने अहलो अयाल को भी बचाना। इस भेड़ में मत रहना कि मेरा बेटा 1 लाख कमा के देता है, मुझे ये देखना है। नहीं, 1 लाख कमा के देता है, ये भी देख तेरा बेटा बाहर जाकर बियर तो नहीं पी रहा है, तेरा बेटा शराब तो नहीं पी रहा है, तेरा बेटा गलत काम तो नहीं कर रहा है, तेरे बेटा जो है जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहा है। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरा बेटा कितना नोट दिया था, ये पूछा जाएगा तेरा बेटा बेनमाजी होकर मरा है, इसका जवाब तुम्हें देना है। बगैर अनपढ़ रह करके मरा है, इसका जवाब तुम्हें देना है। आज किसी की बेटी भाग रही है, तुम्हें परवाह नहीं। सुन ले, अगर मुसलमान वो होता है, ईमानदारी से बताना नौजवानों, अगर आंख में दर्द हो तो सिर्फ आंख में दर्द नहीं होता है, पूरे जिस्म को दर्द होता है कि नहीं होता है। पैर में दर्द हो पूरे जिस्म को दर्द होता है, पेट में दर्द हो पूरे जिस्म को दर्द होता है, सर में दर्द हो पूरे जिस्म को दर्द होता है। इसी तरीके से आंख में दर्द हो तो पूरे वजूद को तकलीफ होती है। मुसलमान की एक बेटी भागे तो पूरी दुनिया के हर मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए कि मेरी बेटी भागी क्यों है, मेरी बहन भागी क्यों है। आज मंजर नवाज को कहने दो, क्योंकि इस्लाही पहलू पे मैं गुफ्तगू करता हूं, मेरी बेटियां भाग क्यों रही है। कभी तुमने वजह देखा है आज का बाप क्या करता है, जब बेटी की शादी होती है तो वहीं पर कार ला करके रखता है, वहीं फ्रिज ला करके रखता है, वहीं कूलर ला के रखता है, अपाची गाड़ी रख कर लेकर आता है और वहीं रखता है, और उसका बाप 4 लाख 5 लाख रुपए पहले देकर रखता है। अब ये गरीब की बेटी जाती उसकी शादी में है, जब देखती है कि फ्रिज सामने है, कूलर सामने है, कार सामने है, इसके बाप ने दामाद खरीद लिया है, इतना जहेज दे रहा है, जिस घर में 4 बेटियां हैं, कमाने के लिए बाप है, वो बेटी सोचती है मेरी शादी करने के लिए मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, पूरे जिस्म का खून बेच देगा लेकिन मेरा बाप एक दामाद खरीद नहीं सकता है। तब ऐसी बेटियां रात की तारीकी में मोबाइल में किसी से बात करती है, उसे इस्लाम क्या पता है, फातिमा की जिंदगी क्या है, वो यही सोचती है यही 70 साल जिंदगी सब कुछ है। इस्लाम इन्होंने भी नहीं पढ़ा, इस्लाम तुमने भी नहीं पढ़ा, मज़हब इस्लाम हमने भी नहीं सिखाया, तो हमारी बेटियां ये नहीं देखती है ये काफिर है, ये मुर्तद है, वो मुशरिक है, ये कौन है। वो कहती है मेरी जिंदगी अय्याशी से गुजर जाए, मेरी बेटी याद रखना, अगर तेरी निकाह तेरी शादी नहीं होती है, तेरा निकाह नहीं होता है, अगर तेरे मुकद्दर में नहीं है तो शादी नहीं होगी, नहीं तो अल्लाह ने जिसको भी पैदा किया है उसका जोड़ी मुकर्रर फरमा दिया है। ये दुनिया के जाहिल लोग, ये दुनिया के अनपढ़ लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो लोग सोचते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। याद रखना, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत फातिमा का जब निकाह किया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, उमर उस्मान ने देखा, साहबा ने देखा था। मेरे आका से साहबा ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, अपनी बेटी आपकी बेटी फातिमा जन्नत की
औरतों की सरदार है। आका इतना कम जहेज आप दे रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ऐ मेरे साहबा तुम्हें मेरी बेटी फातिमा की पड़ी है, मुझे कयामत तक मेरी उम्मत की बेटियों की पड़ी है। तो अपने आप को सुन्नी कहता है, वो अपने आप को मुसलमान कहता है, तो नबी की जिंदगी को फॉलो कर ले। कुरान मेरा फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी उम्मत मुहम्मदिया के लिए नमूना है। आका की जिंदगी पढ़ लो। मेरे मुस्तफा ने जो अपनी बेटी फातिमा को जहेज दिया है, जिसके घर में 7 बेटियां हो, वो भी कहेगा ये बेटी रहमत नहीं है, खुदा की कसम ये बेटियां रहमत ही रहमत है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज। हमने इस्लाम को समझा नहीं है, हम कहां आ गए, हम कहां पर आकर फंस गए। हम मुसलमान होकर के इस्लाम को नहीं समझे। इंसानों, आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे भाई आपसे अपील है, नौजवानों आपके सामने मंजर नवाज दिल की अता गहराइयों से कहता है, क्योंकि मैं तकरीर इसीलिए करता हूं, इसलिए नहीं कि सिर्फ दुनिया बने, तकरीर इसलिए हो जो आखिरत बन जाए, मेरे मुस्तफ़ा राजी हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने घरों का माहौल बेहतर बनाएं। इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम यहाँ तक कैसे आया? 90 लाख काफिरों को गरीब नवाज ने कलमा कैसे पढ़वाया? अल्लाहु अकबर। तारीख पढ़िएगा, जब वो आग उठ रही थी, धुआं बाहर आ रही है और आग चल रही है, आग के शोले बाहर कर रहे हैं। मेरे गरीब नवाज के वो मुरीद खास गए और कहा, गरीब नवाज, अरे मेरे आका, वहां तो लोग आग की पूजा कर रहे हैं, परस्तित कर रहे हैं। मेरे गरीब नवाज वहां पहुंच गए। यहीं से बात निकली थी ना, आज हम कहते हैं हमें क्या पड़ी है, गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ो। मेरे गरीब नवाज वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद अल्लाहु अकबर, लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ लोगों क्या कर रहे हो? कहा, ये हमारे माबूद है, हमारा खुदा है, हम इसकी पूजा करते हैं, परस्तित करते हैं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, अगर तुम इसकी पूजा करते हो, कब से करते हो? उन्होंने कहा, जब से जिंदगी मिली है, जब से कर रहे हैं। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, अगर तुम पूजा करते हो तो हाथ रखकर दिखा दो। इस आग में, बोलो ना भाई, इस आग में हाथ रख करके दिखा दो। उसने कहा, हाथ रखेंगे तो आग जला देगी। कहा, पैर ही रख के दिखा दो। कहा, पैर को आग जला देगी। कहा, तुम ही उतर जाओ। कहा, यह आग हमको जला देगी। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, उसकी तुम पूजा करते हो, उसको भगवान मानते हो, और जब इतने दिन से पूजा करते हो तो तुम्हें आग नहीं पहचानती है, तुम्हें नहीं जलानी चाहिए। उसने कहा, बाबा ऐसी बात करते हैं, आग का काम ही है जलाना, आग का काम है जलाना। आप कहते हैं आग नहीं जलाएगी, आप कैसे कहते हैं? अगर आप कहते हैं आग नहीं जलाएगी तो आप दिखाइए। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, हम इसकी पूजा नहीं करते, जिस रब ने सारी कायनात को बनाया है, कुल हु अल्लाहु अहद, जो एक, हम उसको मानते हैं। अगर उसको मानते हो तो आग में आ जाओगे। मेरे गरीब नवाज ने देखा, जो वहां सबसे बड़ा पंडित था, उसके गोद में एक बच्चा था। हजरत, पंडित के बच्चे को गोद से लिया और मेरे गरीब नवाज उस आग में कूदे और बच्चे को लेके कूदे। जोर से बोलो ना भाई, छोड़ दें, तकरीर खत्म कर दें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको वादा किया हूं कि मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, चाहे मुझे बुलाइए नहीं बुलाइए। रिस्क क्या रज़ाक है, वो भूखा सुलाता ही नहीं, रिस्क कीड़े को भी पत्थर में दिला देता है। कुम्हार बीटा वालों, एक हो जाओ। तुम्हारे बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं, गरीब नवाज का उर्स मनाते हैं, तो उनका दिल मत तोड़ो, बल्कि तुम तैयार रहो। वो अपने बाप के नाम की महफिल नहीं सजा रहे हैं, गरीब नवाज की महफिल सजा रहे हैं। क्योंकि अगर बाप कयामत में काम आए या ना आए, अल्लाह वाले कयामत में भी काम आएंगे, दुनिया में भी। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया। मेरी बेटियों, कान खोल के सुनो। मेरे गरीब नवाज आग में कूद पड़े। जब कूदे तो ये वावेला मच गया, हंगामा हुआ, आवाज दी, मेरा बच्चा चल गया। ये बाबा था, खुद चला, मेरे बच्चे को लेके चले। हर आदमी को बच्चे से प्यार है। आवाज लगाई, आंसू बाजू के सब लोग आकर जमा हो गए और वो पंडित कहता है, अब तक तो आग ने मेरे बच्चे को जला के राख कर दी होगी, अब तक तो इस आग ने उस बाबा के तो जिस्म को जला कर राख कर दी होगी। जब सबके सब
चारों तरफ से घेर लिए, काफी लोगों की तादाद हुई, तो अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, मेरे गरीब नवाज उस आग से बाहर आए और इस शान से आए। जब बाहर आए ना तो सारे पंडित, सारे नौजवान आग की पूजा करने वाले मेरे गरीब नवाज को देखने लगे। जब देखने लगे गरीब नवाज बाहर आए तो पंडित ने पहले अपने बच्चे के जिस्म में हाथ लगाया। क्या देखा कि जैसा पहले ठंडा हाथ था अभी भी वैसा ठंडा हाथ है। बच्चे के बालों में हाथ लगाया, बाल सलामत है। चेहरे पे हाथ लगाया, चेहरा सलामत है। जिस्म को देखा, जिस्म सलामत है। वो सोचने लगा, ये बाबा अगर जादूगर है तो मेरा बेटा तो जादूगर नहीं है। बोलिए ना, वे जोर से बोलो। मेरा बेटा तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। मेरा बेटे को लेकर के कूद पड़े थे, बाबा के जिस्म को आग नहीं जलाई है, इस बच्चे के जिस्म को आग नहीं जलाई है। वहां ये दिखाना था, ऐ दुनिया वालों, जो अल्लाह वाला होता है आग उसे नहीं जलाती, और उनसे जो मोहब्बत करता है, उनसे जो टच हो जाता है, उनसे जो मिल जाता है, उनसे जो वाबस्तगी हो जाती है, उसे भी आग नहीं जलाती। आग सिर्फ उसको नहीं जलाती जो गरीब नवाज हो, जो गरीब नवाज जिसे गोद में ले ले, आग उसे भी नहीं जलाती। इस्लाम ऐसे फैला है, इस्लाम ऐसे नहीं फैला। तो एक बार सिर्फ हाथ उठा के कहे, इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद रहेंगे। हाथ उठा के कहे, इंशाअल्लाह हम एक होकर प्रोग्राम करेंगे, इंशाअल्लाह। पूरे किसी का भी दिल मत तोड़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी का दिल तोड़ने के लिए पैदा नहीं किया। इतने अच्छे आलिम दीन आपके गांव में हैं और तनख्वाह इतनी कम इमामों की। आप जानते हैं, हुजूर वारी से पाक कह दो सुभान अल्लाह। एक बात मैं पेश करने चला हूं। नाम सुने? देवा शरीफ हुजूर वारी से पाक अक्सर घर में नमाज पढ़ते। कहां नमाज पढ़ते? घर में। तो लोगों का मामला यह है कि पत्थर वहीं मारा जाता है जिस दरख्त पर फल हो। अगर फल नहीं है, आम के दरख्त में कोई पत्थर मारेगा? लेकिन अगर आम हो जाए तो बच्चे की नजर, जवानों की नजर, बूढ़ों की नजर, हमारी मां और बहनों की नजर हुजूर वारी से पाक से, और से सुनिएगा, हुजूर वारी से पाक के ताल्लुक से लोग बात करने लगे कि ये हुजूर वारी से पाक नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन आप जानते हैं हुजूर वारी से पाक पीला कपड़ा पहना करते थे। हुजूर वारी से पाक मक्के से हज करके आए तो सर से अमामा नहीं उतारा। एक जूई मर जाए तो दम वाजिब हो जाए। किसी ने पूछा, हुजूर वारी से पाक आप सर से अमामा क्यों नहीं उतारते? फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब से मक्का और मदीने से आया हो, एक वक्त ऐसा नहीं है, एक मिनट ऐसा नहीं है जो मेरी नजरों से मदीना ओझल हो जाए, मक्का ओझल हो। ये थे लोग। वो हुजूर वारी से पाक से पूछा कि ये नमाज नहीं पढ़ते? लेकिन एक शेर पढ़ता हूं, इजाजत है? पढ़ूं भाई? पढ़ दो। दुनिया से जाने वाले, थोड़ा इको दे भाई, बहुत अच्छा माइक है। शेर सुने जरा। दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है। आहा, माँ बाप के ताल्लुक से एक शेर। दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, वापस न आने वाले, वापस न आने वाले तेरी याद आ रही है। दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है। करम करम, बहुत बढ़िया। शायर ने बहुत अच्छा नक्शा खींचा है। जिस दिन से तो गया है घर सोना पर गया है, जिस दिन से तो गया है
घर सोना पड़ गया है। खुशियाँ लौटाने वाले, खुशियाँ लौटाने वाले, तेरी याद आ रही है। दुनिया से जाने वाले, तेरी याद आ रही है। दुनिया से जब मैं हारा, तूने दिया सहारा। माँ बाप को मानो यार। दुनिया से जब मैं हारा, तूने दिया सहारा। दुनिया से जब मैं हारा, तूने दिया सहारा। सीने लगाने वाले, सीने लगाने वाले, तेरी याद आ रही है। दुनिया से जाने वाले, तेरी याद आ रही है। तेरी याद आ रही है। मैं इसलिए पढ़ दिया कि भाई माइक वाले बहुत अच्छे हैं, इस माइक वाले को हमेशा याद रखिएगा। हकीकत में नंदोझार के इस माइक पे अक्सर तकरीरें होती है। बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात सुन रहे हैं हुजूर वारी से पाक। क्या कहा चाचा? चाचा सुनिए, कहा कि हुजूर वारी से पाक नमाज नहीं पढ़ते। तो किसी मुरीद ने जाकर कहा कि सरकार, लोग तो ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि वो कमरे में नमाज पढ़ते हैं। अब कहा तो कहा हुजूर जाना ही होगा। ठीक है। एक दिन मगरिब की नमाज के लिए हजरत आ गए। जब मगरिब की नमाज के लिए हजरत आए तो इमाम सब आगे थे और हुजूर वारी से पाक पीछे सफ में खड़े हो गए और नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद बूढ़े हो गए थे। नमाज जब खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे तो इमाम साहब का हाथ पकड़े और पकड़ने के बाद कहा, हजरत कम से कम हम लोगों का ख्याल रखिए। कहा क्या हुआ? कहा कि आप बताइए, आप एक बात बताइए कि सब्जी की दुकान में आप गए, आटा की दुकान में आप गए, कपड़े की दुकान में आप गए, चाय की दुकान में आप गए, पानी की दुकान में आप गए। हजरत हम इतनी दूर अगर जाएंगे तो थक नहीं जाएंगे? हुजूर आप नमाज पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि हमको कहीं ना लेके जाएं। अल्लाह अकबर। लोगों ने सुना तो कहा, सरकार क्या है? फरमाते हैं, लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, इमाम को इतनी तनख्वाह दी जाए, जब मुसल्ले पे खड़े हो तो मुस्तफा की वो बात याद आए, मुस्तफा की वो हदीस याद आए। नबी ने फरमाया है, नमाज इस हालत में पढ़ो, ये तसव्वुर करो कि मैं खुदा को देख रहा हूं, और ये ना हो सके तो ये तसव्वुर करो कि खुदा हमें देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जमात के वो अबकरी शख्सियत, हमारी जमात के वो लाजवाब खतीब, हमारी जमात के वो मुमताज आलिम दीन, मुफक्किर कौम व मिल्लत, नब्बास कौम व मिल्लत, हमदर्दान कौम व मिल्लत, आलिम बाअमल फासिले बेबदल, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब क़िबला उड़ीसा, वो सरकार की आमद हो गई है। अब मैं तकरीर खत्म करूंगा। कहने का मकसद और मंशा यह है, इमाम को इतनी तनख्वाह दी जाए ताकि इमाम जब मुसल्ले पे रहे तो दुनिया की कोई जगह ना जाए, वो नमाज पढ़े तो इस अंदाज में पढ़े कि मुझे खुदा को देख, मैं खुदा को देख रहा हूं, और ये ना हो सके ये तसव्वुर करे खुदा मुझे देख रहा है। आप तनख्वाह उनकी इतनी कर दें ताकि बाल बच्चों की तरफ निगाह ना जाए, कारोबार की तरफ निगाह ना जाए, और जगह उसकी निगाह ना पहुंचे। आप तनख्वाह कम दिया करते हैं तो अल्लाह अकबर, 2 टाइम उनको पढ़ाना पड़ता है, 5 टाइम की इमामत करनी पड़ती है, लेकिन तनख्वाह इतनी कम दी जाती है कि इमाम की तनख्वाह सुन करके अफसोस होता है। इसीलिए ये गांव छोटा जरूर है लेकिन अल्लाह ने नवाजा है। मैं नौजवानों से कहता हूँ, ज़ईफों से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, मेरी माँ और बहनों से कहता हूँ, अपने इमाम को खुश रखो। जब इमाम हाथ उठाकर
उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह का करम हो जाएगा, तेरे बच्चे जो है बेहतर से बेहतर होंगे। जब यही इमाम मस्जिद में जाकर के नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़बान में वो तासीर पैदा फरमाएगा। अगर बीमार आदमी को पानी पिला दिया जाए दम करके तो वो सेहतयाब होता जाएगा। इसलिए अपने इमाम का ख्याल रखें, अपने मुदर्रिसीन का ख्याल रखें, अपने उलमा का ख्याल रखें और गुरूर और तकब्बुर न करें, अपने आप को बड़ा कहने की कोशिश ना करें। इसलिए दुनिया से तुम्हें भी जाना है, दुनिया से हमें भी जाना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी का एक एक कोशा उठाकर देखिए, इस्लाम कैसे फैला है। एक दो करामतें नहीं है, हजारों करामतें हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तुम मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाए तो बन सकते हैं मुर्शिद मुबीन, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अभी हमारे जो है नकीब सदाबहार कह रहे थे कि जो है अमेरिका से एक जो है मन के तन के गोरे मन के काले इंडिया आकर के ताजमहल, गेट ऑफ इंडिया, लाल किला सब कुछ घूम के जब वो गया तो पूछा, हिंदुस्तान गए थे, क्या देख कर आए हो? उसने कहा, यार एक बहुत ताज्जुब की बात है। कहा, क्या हुआ? कहा, मैंने जो हिंदुस्तान में देखा मेरा दिल ऐसा करने लगा। कहा, क्या देखा है? क्या ताज्जुब की चीज देखी है? क्या तुम जो है लाल किला को देखकर कहते हो, ताजमहल को देखकर कहते हो, क्या कहना चाहते हो? क्या आप कलकत्ता के जो है हावड़ा ब्रिज को देखकर कहना चाहते हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने ताज्जुब की चीज देखी है। एक ऐसा शख्स है जो जमीन के अंदर है, करोड़ों लोग वहां जाते हैं, लाखों लोग वहां जाते हैं और वो जमीन के नीचे हैं, सबको फैज लुटा रहे हैं, सबको फैज दे रहे हैं, फैज बांट रहे हैं। जो भी जाता है अपना भी जाता है तो दामने मुराद भर कर आता है, गैर भी जाता है तो दामने मुराद भर कर आता है। हुकूमत जमीन के अंदर है और हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतुर रिदवान का फरमान है, अक़वाल है, फरमाते हैं जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के अंदर आराम करो। जमीन के ऊपर काम करोगे तो जमीन के अंदर आराम करने को मिलेगा। हजरात मोहतरम, मेरी माँ और बहनें, आज मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, नमाज की पाबंदी कीजिए, आप भी नमाज की पाबंदी कीजिए। आइंदा साल जब ये जलसा हो पूरा गाँव मिल जाए, बच्चों का हौसला बढ़ाइए, बच्चों को कहिए, बेटा गरीब नवाज का उर्स मनाते हो साल में एक बार ना, अब जो है आने वाले साल 11वीं भी मनाओ, आने वाले साल 12वीं भी मनाओ। जब तुम्हारे बच्चे जवान ये काम करेंगे, आप उसको सपोर्ट करेंगे, तो हमारे बच्चे आगे आने के वक्त वो देखेंगे, मेरा बाप 11वीं मना कर आया है, सारी दुनिया एक तरफ होगी, मैं 11वीं मनाता हूं। सारी दुनिया कहेगी गरीब नवाज का जश्न नहीं मनाना है, वो कहेगा नहीं, मेरा चाचा ने मनाया है, मेरे बाप ने मनाया है, मेरा दादा ने मनाया है, मैं मनाता रहूंगा। और जब ये मनाते रहेंगे कुछ बातें ऐसी होगी जो दिल पे उतर जाएगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। अगर आपने ऐसा काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये काम बहुत दूर तक जाएगा। आप मुत्तहिद हो जाएं, एक बार हाथ उठाकर कहें, इंशाअल्लाह हम मिलकर मनाएंगे। उठाइए चचा, उठाइए, मेरा खुदा देख रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं, वो महबे इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, एक होने की कोशिश करें और मेरी माँ और बहनें अदब से बैठें, आप भी अदब से बैठें। इमाम साहब को मैं इसलिए चेहरा देखकर नहीं, इनका अखलाक बहुत बुलंद है, बहुत किरदार बुलंद है। बच्चे इमाम आपने गांव में रखा है, इमाम की कद्र करो, इमाम की इज्जत करो। जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। देखो ना अल्लामा इब्राहिम साहब को हिकारत से, ये भी आला मकाम रखते हैं, ये भी आला मकाम रखते हैं। हजरात, इमाम से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें। ये जलसा हमेशा हमेशा के लिए करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला जिन नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मौला ये जहां पर भी है इनका ईमान सलामत रहे, जब दुनिया से जाएं तो खातिमा बिल खैर हो, ईमान की हालत में मौत नसीब। जी
सबसे बड़ी दुआ यही है, और आप इसमें मुत्तहिद होने की कोशिश करें। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई किस्म की गलती हो, सबसे पहले मैं तौबा करता हूँ। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।